हेलो एवरीवन। रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 दिसंबर। तो सशस्त्र सीमा बल सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस बार एसएसबी ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो खाना बदोश समुदाय ये कौन होते हैं? तो जो खाने के लिए अपना स्थान बदलते रहते हैं, जो एक जगह अस्थायी नहीं रहते हैं, उन्हें आपका खाना बदोश समुदाय कहा जाता है। और इनके लिए कर्नाटक सरकार ने विकास बोर्ड की स्थापना की है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है। उसके बाद कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। उसके बाद दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ध्यान देंगे, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकोटा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आईएनएस वागीर। तो आपका आईएनएस वागीर यह आपका इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी है, जो पूर्ण रूप से आपका भारतीय तकनीक से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांस के इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है, जो इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। तो राजविंदर सिंह भट्टी को आपका बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ध्यान देंगे, बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। उसके बाद बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान देंगे, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में फ्रांस के किस फुटबॉलर ने
अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करीम बेंजेमा। तो करीम बेंजेमा ये आपके फ्रांस के फुटबॉलर हैं। इन्होंने अपने 35वें जन्मदिन के अवसर पे इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। करीम बेंजामिन को पेरिस में पुरुषों का बैलन ड'ॉर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक अर्थात एसपीआई के तहत किस राज्य को एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। तो आपका पुडुचेरी का सामाजिक प्रगति सूचकांक दर सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो ये आपका 65.99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना को शुरू की है। अब फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना यह क्या है? तो जिन बच्चों के पास आपका बुक की कमी है, बुक उपलब्ध नहीं हो सकता है, अर्थात आर्थिक रूप से ग्रसित बच्चे को जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको इस योजना के तहत आपका बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका M.K. स्टैलिन हैं। ध्यान देंगे, पेगाट्रॉन ने चेन्नई में निर्माण शुरू किया है। उसके बाद तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजन किया गया। उसके बाद तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। उसके बाद तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। ध्यान देंगे, मछली उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और चीनी के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। इसके बाद ध्यान देंगे, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूरे देश में आपका तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो आपका वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन आपका शीर्ष पे रहा है। दूसरे नंबर पे आपका रहा है अमेरिका। अमेरिका दूसरे नंबर पे है और अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है। अब चीन प्रथम स्थान पे है, तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति आपका शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो पेटा, पेटा अर्थात पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो एनिमल को ट्रीटमेंट में बढ़ावा देने के लिए आपका पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनाक्षी सिन्हा। तो अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? हाल ही में भारत ने किस देश में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में आपका भारत ने 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो नीदरलैंड के राष्ट्रपति मार्क रूट हैं। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो नीदरलैंड की करेंसी आपका यूरो है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है? हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। उसके बाद 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, माधव और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सेला दर्रा सुरंग यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह तवांग के पास चाइना बॉर्डर तक पहुंच को प्रदान करती है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका पेमा खांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे ने 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल खोली है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों को एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या दिया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रब्स्तान को नियुक्त किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो रेहान अहमद आपका इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।